Hello everyone. So today we will discuss about experimental proof of chemical evolution. So experimental chemical evolution was given by एसएल मिलर. So एसएल chemical evolution में यही उन्होंने बताया था कि कुछ केमिकल्स से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने होंगे और फिर उसी को एग्रीगेट करके कुछ प्रोटीन्स एंजाइम और हमारे शरीर में क्या है प्रोटीन्स और एंजाइम होते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स में पड़ते हैं. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बॉइलिंग वाटर लिया एंड बॉइलिंग वाटर इज़ दिस इज़ अ वैक्यूम पम्प एंड बॉइलिंग वाटर इज़ कनेक्टेड टू अ चैम्बर एंड दिस इज़ अ स्पार्क डिस्चार्ज. इस चैम्बर में इलेक्ट्रोड लगाए गए जिससे हम लाइटनिंग का कंडीशंस क्रिएट कर सकें. दिस इस स्पार्क डिस्चार्ज का टेम्परेचर मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी में 800 डिग्री सेल्सियस. मैं लिख देती हूँ 800 डिग्री सेल्सियस. इस चैम्बर में हम कौन कौन से गैस लिए हुए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, H2. वाटर वेपर इस बॉइलिंग वाटर से आ रहा है. इस स्पार्क डिस्चार्ज का जो ट्यूब है ये एक कंडेंसर से कनेक्ट है और फिर जो लिक्विड है यहाँ पे कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ये लिक्विड ट्रैप हो जाता है. अब आप लोग सोचोगे, आप लोग के माइंड में आएगा कि ये लिक्विड आया कहाँ से. हमने जो ये चैम्बर में ये जो 4 गैसेस लिए हैं तो ये गैसेस रिएक्ट होंगे. तो हम एक्चुअली गैसेस का स्टडी करना थोड़ा इम्पॉसिबल है. तो हमें जब ये गैस इस चैम्बर में रिएक्ट करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्ट करके बना क्या रहा है. यहाँ पे जो गैसेस रिएक्ट कर रही है इस चैम्बर में तो इसका टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस. जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इसकी वजह से ये ट्यूब जो कनेक्ट है स्पार्क डिस्चार्ज से ये मतलब कितना ज़्यादा हीट होगा. तो इसलिए हम कंडेंसर का यूज़ करें. कंडेंसर क्या करता है, लिक्विफाई करने में हेल्प करता है. तो यहाँ से कूल वाटर हम लोग अंदर भेजेंगे और इधर से हॉट वाटर बाहर आएगा और यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा कुछ दिनों के बाद यहाँ पे वो सारे इंग्रेडिएंट्स लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे. और जो साइंटिस्ट थे हमारे एसएल मिलर उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड उन्होंने ऑब्जर्व किया था. यहाँ मैं लिख देती हूँ जैसे कि एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन. सो इस साइंटिस्ट ने एमिनो एसिड, ये सब क्या है हमारे एमिनो एसिड है. दिस इज एमिनो एसिड. एमिनो एसिड क्या होते हैं, एमिनो एसिड इज़ अ मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. बहुत सारे एमिनो एसिड मिल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया इस एमिनो एसिड को. इन्होंने कुछ ही इंग्रेडिएंट से इस छोटे से लैब में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को स्टिमुलेट किया, उस टेम्परेचर को लाया और उन्होंने देखा कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. और इस साथ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट में बस इंग्रेडिएंट्स मतलब गैसेस अलग अलग लिए और उन्होंने कुछ और उन्होंने फॉर्मेशन कुछ देखा था. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ सुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स एंड फैट्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.